Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. Now we will start practice 9.3, sum number 2. Find the area of given shape. मैं उससे रिलेटेड आपको पहले एग्जाम्पल करवाऊंगी. एग्जाम्पल नंबर 8. फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप. मीन्स हमें एक शेप गिवन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. बट हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट किया पहले. अब देखो इस शेप का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. हम अपनी तरफ से इस शेप में एक डॉटेड लाइन राइट करेंगे. मार्क द लाइन टू डिवाइड द शेप इनटू 2 रेक्टेंगल्स. अब देखो ये 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगा तो हम इजिली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे. देखो अब हमने अपनी तरफ से डॉटेड लाइन लगाई यहाँ और इसको 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी. अब देखो कैसे करेंगे. इसमें अब 7 सेंटीमीटर हमें गिवन है. ये देखो ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ 3 सेंटीमीटर गिवन है और यहाँ 2. तो पहले हम रेक्टेंगल ए देखेंगे. रेक्टेंगल ए में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए क्या होगी 5.5. देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ये है 5.5 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी टोटल 5.5. अब देखो ये नीचे 7 है, मीन्स ये 3 है तो ये भी 3 होगी. अगर ये इतनी 3 है तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी ये 4 हो जाएगी. और ये 2 है, ये 4 और ये 4, ये 2 और ये 2, तो ये कितनी हो जाएगी 3.5. मीन्स टोटल कितनी हो जाएगी 5.5. तो अब हमने क्या करना है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए. क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का. एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड. देखो इसमें 2 में डिवाइड भी कर रखा है, इसे 2 रेक्टेंगल्स में से डिवाइड कर रखा है जैसे हमने किया था. 5.5 सेंटीमीटर है तो ये भी टोटल कितनी होगी 5.5. यहाँ 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3. टोटल नीचे 7 थी गिवन हमें, अगर इतनी 3 है तो ये और कितनी रह जाएगी 4 रह जाएगी. अब देखो पहले हम रेक्टेंगल ए का फाइंड आउट करेंगे. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, 5.5 मल्टीप्लाई 3, कितना आंसर आएगा 16.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. आफ्टर दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी 2 मल्टीप्लाई 4, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 4, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, शेप का टोटल एरिया फाइंड आउट कर देंगे. टोटल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. नेक्स्ट सेकंड सम का ए पार्ट सेम है. सेकंड सम ए पार्ट. फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. अब देखो हमें ये शेप गिवन है, हम इसमें क्या करेंगे, डॉटेड लाइन राइट करेंगे जैसे मैंने यहाँ लगाई. आपने एक ही फिगर बनानी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है. ये हमें गिवन है और ये हमने इसको डॉटेड लाइन लगा के रेक्टेंगल में डिवाइड किया. ओके अब देखो कैसे करेंगे. 2 यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन लगाई और इसको 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगल ए एंड रेक्टेंगल बी. अब देखो कैसे करेंगे. ये 5 है तो ये टोटल भी कितनी है 5. जैसे देखो ये 1 है यहाँ तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 ये है तो ये 4 और 1 कितनी हो गई 5. अब नीचे देखो 4 सेंटीमीटर है, ये ऊपर 2 है तो ये नीचे कितनी हो जाएगी 2. 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2. मीन्स ये पूरी 4 है, 4 सेंटीमीटर है तो ये हाफ कितनी हो जाएगी 2, तो ये भी कितनी रह जाएगी 2. अब देखो रेक्टेंगल ए का एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए इज 2 सेंटीमीटर. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. 5 सेंटीमीटर लेंथ है तो 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी ब्रेड्थ है. अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए L मल्टीप्लाई बी मीन्स 5 मल्टीप्लाई 2, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए फाइंड आउट हो गया. अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी करेंगे हम. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी 1 सेंटीमीटर है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी L मल्टीप्लाई बी 2 मल्टीप्लाई 1, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो इस शेप का एरिया, हम इन दोनों को पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए फाइंड आउट किया, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी फाइंड आउट किया. आफ्टर दैट इसका क्या कर देंगे, हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर देंगे. तो इस शेप का एरिया हो जाएगा फाइंड आउट. अब देखो टोटल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 और 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. नेक्स्ट बी पार्ट इज
यस, बी पार्ट इज, अब देखो ये शेप हमें गिवन है, हमने ये बनाई शेप, मार्क लाइन, इसमें डॉटेड लाइन यहाँ पे राइट की हमने, ये रही डॉटेड लाइन। अब देखो रेक्टेंगल ए और रेक्टेंगल बी बन गया, टू शेप्स में डिवाइड हो गई ये शेप, टू रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गई, सॉरी ये शेप। अब देखो कैसे करेंगे, अब पहले यहाँ देखो ये 6 है, तो यहाँ हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है और 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमने यहाँ सेंटर में डॉटेड लाइन लगाई, 2 और 3 5, ये तो 5 हो गई, मीन्स ये 6 है तो ये भी टोटल 6 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ नीचे 1 है तो ये भी कितनी हो गई, 1 हो गई, मीन्स 2 और 3 5 और 1 6। अपोजिट साइड इक्वल होगी, रेक्टेंगल ए की लेंथ कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब देखो ये है 3.5 सेंटीमीटर रेक्टेंगल बी की, तो ये भी कितनी हो जाएगी 3.5। यहाँ नीचे 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो सॉरी ये 1 है तो हम नीचे भी कितना राइट कर देंगे 1, क्योंकि अपोजिट साइड्स हो गई ना, अपोजिट साइड हो गई ये। अब देखो कैसे राइट करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए फॉर्मूला इज L मल्टीप्लाई B, 6 मल्टीप्लाई 1 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B is 3.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल B 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल B L मल्टीप्लाई B, 3.5 मल्टीप्लाई 1 3.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। टोटल एरिया, अब इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करेंगे, 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 3.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आंसर। Now today's homework is solve sum number 2 part AB of exercise 9.3 in fair notebook. If you have any problem then you can call me between 6 p.m. to 7 p.m. Bye. Have a nice day.